Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. Myself Ashish Nitwal and class 8. Today I will discuss the second chapter of your political science book, that is understanding secularism. Basically, in this chapter we will learn about the secular country of India. So let's start the chapter. In your NCERT book, when you will open page number 19, you will see the first heading is written there, what is secularism. देखिए उससे पहले ऊपर कुछ लिखा हुआ है. History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persuasion of the ground of religion. You may have read about the Jews was persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन को लेके हमारी हिस्ट्री में भी बातचीत हुई है, सब जगह हुई है. तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज सेकुलरिज्म. इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट है, क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स है और वो हमें इस तरीके से बचाते हैं. स्टेट पावर एज वेल ऑल अगेंस्ट द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी. स्टेट पावर बिल्कुल मेजॉरिटी के बिल्कुल खिलाफ होती थी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज द इंटरप्रेट दीज. फंडामेंटल ये भी कहता है कि आप अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को चूज कर सकते हैं, उस कस्टम को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो एडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट. सो सेकुलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. तो सेकुलरिज्म का जो मेन मतलब है, सेकुलरिज्म का मतलब इन्होंने बताया है कि देखो पावर तो वो सेपरेट कर रहा है, साथ ही साथ वो रिलीजन को स्टेट से बिल्कुल सेपरेट कर रहा है. दैट इज सो कॉल्ड सेकुलरिज्म. अब दूसरा बात आती है कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करने का मेन रीज़न क्या है. एज डिस्कस्ड अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर. जैसे हमने पढ़ा कि जो सेकुलरिज्म है बेसिकली उसका मतलब क्या है कि सेपरेट करना रिलीजन को स्टेट पावर से. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. मतलब ये देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो बिल्कुल डेमोक्रेटिकली फंक्शन करें. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन ग्रुप लिविंग इन दैम. विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप देयर वर मोस्ट लाइकली बाय वन ग्रुप दैट इज़ द मेजॉरिटी. देखिए हर एक देश में बहुत सारे ऐसे रिलीजियस ग्रुप रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक रिलीजियस को तो उन्होंने मेजॉरिटी दे रखी होगी, मेजॉरिटी होगी. देखिए जिस राज्य में या जिस देश में जिस धर्म के लोग ज़्यादा होंगे तो इम्पोर्टेंस उसे ही मिलेगी. तो जो है विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप देयर विल बी मोस्ट लाइकली बाय वन ग्रुप दैट इज इन मेजॉरिटी. इफ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर देन इट कुड क्वाइट इजली use this power and financial resource to discriminate against and persecute person of other religion. और ये कहा गया देखिए अगर हमने इस रिलीजन को सेपरेट ना किया तो क्या होगा, ये इनकी पावर सत्ता में आ जाएंगे. जब ये पावर में आ जाएंगे तो अपनी पावर का क्या करेंगे, मिसयूज़ भी कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी उसका मिसयूज़ कर सकते हैं. द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन. और जो ये स्थिति बनेगी वो डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले लेगी. कोरिशन एंड एट द टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज. द मेजॉरिटीज कुड क्वाइट इजली प्रिवेंट माइनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजियस एंड फॉर of domination based on religions
in the violence of the right that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. तो मेजॉरिटी लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी हुकूमत जमाने के लिए वो माइनॉरिटी को इवन मार भी सकते हैं, चूकेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए अपना धर्म अपनी जाति वो सबसे बड़ी मायने रखती है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसीलिए वो उनको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। दस द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी and the violence of fundamental right that can result in one reason why is it important to separate the state and religion in the democratic society। और यही वो कारण है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आपको अपने मौलिक अधिकारों का, मौलिक कर्तव्यों का बचा के रखना है तो स्टेट और रिलीजन को डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सेपरेट करना पड़ेगा। Another reason that is important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion or to have a freedom to interpret religion teaching differently। इसलिए करना पड़ेगा कहीं कोई लोग बाग अपना धर्म परिवर्तन ना कर ले, घबरा ना जाए, डर ना जाए। तो उनकी इन चीज़ों को बचाने के लिए, को हेल्प करने के लिए इस वजह से भी जो है ये करना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। यू माइट हैव फील दैट यू डिसलाइक द प्रैक्टिस विद इन हिंदुज़्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। देखिए, अनटचेबिलिटी का जो सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हिंदूज़ की थी। दे हैव मिसयूज देयर पावर। उन्होंने क्या किया, अनटचेबल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया, मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार शुरू हो गया, मेजॉरिटी पावर हटानी पड़ी। इफ स्टेट पावर वेयर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदू हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, देन डू यू थिंक दैट you would be easy task to change this? Even if you were part of dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. और अगर किसी एक के हाथ में सत्ता दे दो ना, he will misuse। सपोज करो आप कहीं गिर जाए, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में गिर गए, आप ही के दोस्त आप पर हंसेंगे। मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप मेजॉरिटी दे दोगे, जो लोग हिंदूज़ की बात करो, जो लोग उसके खिलाफ थे, अनटचेबल के सपोर्ट करते थे, तो कहीं ना कहीं वही उनको टीच करते, वो उनके मजाक बनाते, जो ठीक नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम बस यहीं तक रखेंगे एंड रिमेनिंग चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन द पार्ट 2। सो टिल दैट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वशिष्ठ निरवाल यूट्यूब चैनल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।